नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहा है विधानसभा चुनाव। किसी एक दल के लिए बहुमत पाना आसान दिखाई नहीं देता। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनावी मुकाबले में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना दिख रही है। यहां एक स्थिर सरकार के लिए पार्टियों के बीच गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले 6 साल से ठंडे पड़े राजनीतिक माहौल में अब हलचल दिखने लग गई है, जो कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ हद तक दिखी थी। यहाँ होने जा रहे विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि यह जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। साथ ही इसे लद्दाख से विभाजित कर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हमेशा से देश के बाकी हिस्सों से अलग मिजाज के रहे हैं। इसमें ऐसे कई असामान्य कारण शामिल रहे हैं जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख चुनाव के दौरान सुरक्षा की स्थिति। सुरक्षा कारणों ने पिछले चुनाव में लोगों की भागीदारी को प्रभावित किया था। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान ने उम्मीदें बढ़ाई है कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक चुनावी जंग की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर ध्यान दिए जाने के अलावा चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावनाओं और उन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना जरूरी है जिसके आसपास यह चुनाव लड़ा जाएगा। अब बात है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कश्मीर और जम्मू में सबसे बड़े दल बनकर उभरेंगे। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में नेशनल कांग्रेस ने कश्मीर के 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों पर अपनी जीत को बरकरार रखा था। अब सवाल यह है कि क्या यही वोटिंग पैटर्न विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? अगर हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखें, तो नेशनल कांग्रेस ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू में 29 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल की। दोनों पार्टियां अपने लोकसभा प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने को आश्वस्त दिख रहे हैं। नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का चुनाव पूर्व गठबंधन एक गेम चेंजर की तरह साबित भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच कम से कम 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इसका मतलब चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे की रणनीति तय करना था। दोनों पार्टियों के बीच यह समझौता उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हो सकता है जहां कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जैसे कि जम्मू में नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देगी, जबकि कांग्रेस कश्मीर में नेशनल कांग्रेस का समर्थन करेगी। दोनों दल लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह के गठबंधन में थे। नेशनल कांग्रेस तो इंडिया ब्लॉक में भागीदार भी है। अनुच्छेद 370 क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने चुनावी अभियान को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के आसपास ही रखेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादों की सूची में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की बहाली सबसे ऊपर है। यह साफ है कि क्षेत्रीय दल इस मुद्दे को अब भी लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसलिए सड़क, बिजली, पानी जैसे विकास के मुद्दों के बजाय विशेष दर्जे की वापसी के लिए लड़ाई जनता के बीच अधिक गूंज सकती है। बीजेपी का कोर्स करेक्शन भी है। जब घाटी में सहयोगी विफल रहे तो क्या अब पार्टी जम्मू और कश्मीर दोनों में अकेले चुनाव लड़ेगी? बीजेपी कश्मीर घाटी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जबकि जम्मू बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन कश्मीर हमेशा से बीजेपी की कमजोर कड़ी रहा है। पिछले 5 सालों में
में पार्टी ने घाटी में अपने कैडर और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए काफी समय लगाया है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने घाटी की तीनों संसदीय सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे यह साफ संदेश जाता है कि कश्मीर में पार्टी की स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा अपनी पार्टी और पीपुल्स कांग्रेस जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन करने के प्रयास भी बीजेपी के विफल रहे हैं। कारण ये दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में कुछ खास अच्छा नहीं कर सकी और फिलहाल आंतरिक विद्रोह और बगावत का सामना कर रही है। इन हालातों को देखते हुए बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी कश्मीर में उम्मीदवार उतारती है या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी घाटी में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इन सभी कारणों को मिलाकर फिलहाल यह संकेत मिलता दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है, जहां कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने में सफल नहीं होगी। किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी बहुत दिलचस्प होगा कि जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी को कश्मीर के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल के साथ आना पड़ेगा ताकि यहाँ एक स्थिर सरकार बनाई जा सके। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।